अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काशीपुर महानगर महिला कांग्रेस ने महिलाओं को किया सम्मानित। काशीपुर, आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इसे आधुनिक समय में महिला अधिकारों की प्रोत्साहन, समाज में समानता के लिए लड़ाई और महिलाओं की उपलब्धियों की उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है। कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा व उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के निर्देशानुसार महिला काशीपुर कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काशीपुर महानगर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक तौर पर उत्कृष्ट रूप से सहभागिता निभाने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अलका पाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। वर्तमान में भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं के हित में कोई कार्य योजना लागू नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए अलका पाल ने महिलाओं से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह ने कहा कि महिलाओं को अपने कर्तव्य और अधिकार जानने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मातृशक्ति यूं ही नहीं कहा जाता, वे शक्ति स्वरूपा है। इस अवसर पर महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करने की अपेक्षा की गई। इस दौरान शमा परवीन, वंदना अरोरा, ऋचा गुप्ता, आशा श्रीवास्तव, डॉक्टर रश्मि जोशी, जसविंदर कौर, संतोष कौर, बेबी कौर, सुरेंद्र कौर, कामिनी श्रीवास्तव, अनुश्री भारद्वाज, उंजला, फातिमा आदेश आदि मुख्यतः उपस्थित रही। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। महिला दिवस पर मैं महिला कांग्रेस की ओर से सभी को शुभकामनाएं देती हूं और आज इस अवसर पर मैं महिला कांग्रेस की ओर से एक सवाल भी इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहती हूं। एक और तो जहां आप 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार कहते हैं, क्या उस आबादी में मणिपुर राज्य आता है या नहीं आता है? और जिस संसदीय क्षेत्र बनारस से आप आते हैं, वहाँ की एक छात्रा के साथ जिस तरह से यौनाचार होता है और जिसमें लिप्त पाए जाने वाले तीनों भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, इसी तरीके से बिल्किस बानो बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा करना और उनको संस्कारवान बताना, जो भाजपा के नेता कहते हैं और भाजपा पार्टी कहती है, क्या यही नरेंद्र मोदी जी का परिवार है? और जिस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण और नारी वंदन की बात करते हैं, तो बताइए आज नारी के साथ जो लगातार इस देश में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आज उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे आता है जो महिलाओं के साथ लगातार यौनाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आपकी कथनी और कहनी का बहुत अंतर है। आपके चाल चरित्र, चेहरा सब देश के सामने आ चुका है और साथ ही जिस तरह का परिवारवाद का आरोप आज आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आप सत्ता के लालच में कि किस तरह से 2024 में पुनः सत्ता में आए, किस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा देने का आप खुद ही ये काम कर रहे हैं। राजभर जी के बेटे को घोसी से चुनाव लड़ाने का और उसको टिकट देने का जो निर्णय लिया है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? करुणाकरण जी की बेटी को जिस तरीके से पद्मजा को आपने केरल से टिकट दिया और एनडीए में शामिल किया है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? आप जिस तरीके से जयंत चौधरी को आपने परिवार एनडीए में शामिल करके उसका टिकट किया है, और क्या वो परिवारवाद नहीं है? लगातार आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन आपका चेहरा इस देश की जनता के सामने आ चुका है। यही देश की आधी आबादी, आज हमने महिला कांग्रेस ने जो एक रणनीति तय की है 2024 की, यही आपको आधी आबादी इस देश से सत्ता से बाहर करने के लिए, यही आधी आबादी आपको देश की सत्ता से बाहर करेगी और अपनी भूमिका को सक्रिय तरीके से निभाएगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम अलका लांबा जी व प्रदेश अध्यक्षा मैडम ज्योति रौतेला जी के निर्देश अनुसार और उनके आह्वान पे हम महिलाओं ने आज के महिला दिवस के दिन एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने अपने क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान दिया और उनसे उनके विचार जाने, कि ये जाना है कि महिला कमज़ोर नहीं है। वो अपने क्षेत्र में अगर वो एक माँ के रूप में, ममता के रूप में अपना घर का लालन पालन करती है, साथ ही साथ वो अगर बाहर आती है, समाज में अपना कोई कार्य करती है, समाज को अनुदान देती है, तो वहाँ भी वो अपना परिचम लहरा रही है। तो ये आज का दिन एक स्वर्णिम दिन हर महिला के लिए होता है, क्योंकि ये हम एक देश को संदेश देता है
कि देश में अगर महिलाएं चाहें, क्योंकि वो जननी है, तो वो अपना एक जननी का परिचय होते हुए अपने सशक्तिकरण का भी एक परिचय यहाँ पर देती है। और ये दिन जो मनाया गया है, ये सभी महिलाओं के लिए उनके अंदर की जो छुपी हुई एक शक्ति है उसको जागरूक करने के लिए मनाया गया है। और इसके लिए मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के लिए। और जय कांग्रेस, जय भारत। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। महिला तो बहुत शक्तिवान है, महिला ही शक्ति का रूप है। महिला तो सीता है, राधा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सभी कुछ अहिल्या है, सभी कुछ सावित्री है। महिलाओं ने जो किया है, मैंने ये माना कि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष का बहुत महत्व है। पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिला कहीं से भी कमज़ोर पड़ती है। कोमल है, कमज़ोर नहीं है। शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। महिला तो परिवार को भी संभालती है, महिला बाहर भी देखती है, महिला बच्चों को भी संभालती है। महिला अपने परिवार के पीछे रहती है, समाज को भी देखती है, पूरे बाहर अंदर सब कुछ देखती है, जो कि एक पुरुष शायद ही मुश्किल से कर पाता है। ये देखिए कि महिला अपने पति के, अपने बच्चों के पीछे रहती है कि अगर कहीं मेरे बच्चों से या पति से कुछ गलती होती है, कहते हैं लोग कि महिला को पीछे रखा जाता है। पीछे महिला खुद रहती है, वो चाहती है कि कहीं मेरा परिवार अगर कहीं डगमगाता है तो मैं उसे संभाल लूँगी। महिला शक्ति है, इसीलिए महिला पीछे रहती है। ऐसी बात नहीं, वो कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता रखती है। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, जिन्होंने देश भी संभाला, परिवार भी संभाला, जो हमारी नारी शक्ति के प्रतीक हैं। और हमारी तो वेद ग्रंथों में भी सब में लिखा हुआ है कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। कैसे कैसे ब्रह्मांड की रचयिता है नारी, सृष्टि की रचयिता है नारी। कैसे भी जितने भी महान पुरुष पैदा हुए हैं, सब नारी की कोख से हुए हैं। जो नारी संभव कर पाई, वो पुरुष कहीं से कम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन पुरुष के लिए कुछ असंभव सा हो जाता है वहाँ पर, जहाँ पर नारी सफल हो जाती है सब अंदर बाहर का सब कुछ देखने में। जहाँ नारी सक्षम है वहाँ पुरुष, शायद अगर कोई पुरुष करता है, घर को देखता है, तो उसकी मिसाल दी जाती है कि वो घर भी देखता है, अपने बच्चे भी देखता है। लेकिन महिला तो हर एक महिला कर रही है। आज तो महिला कहीं से भी महिलाओं को अगर खींचते हैं तो अपने ही परिवार वाले खींचते हैं, उसे पीछे किया जाता है तो परिवार वाले ही करते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी अपने बच्चियों को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो नारी शक्ति की, क्योंकि मेरे परिवार में भी सभी शिक्षित महिलाएं हैं, मेरी भाभियाँ, मेरी बहुएं, और मैं तो अपनी बहुओं को भी सपोर्ट करती हूँ। सब अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, मैं अपनी बहुओं को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी दोनों बहुएं, एक लॉयर है, एक इंजीनियर है, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने समाज में अपना आगे आगे कदम बढ़ाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी प्रारंभ करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, और इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये जो है एक दिवस है जिस पे कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए, उनके जो भी उनको मिलने वाली अवसर हैं उनके लिए अवेयर कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। मैं डॉक्टर रश्मि कोहली, MBBS MD न्यूरो साइकेट्री, मैं अपना यहाँ पे क्लिनिक चलते हैं हमारा काशीपुर में स्किन साइंस क्लिनिक एंड डॉक्टर रश्मिस माइंड केयर करके। मेरे हस्बैंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मैं अपना न्यूरो साइकेट्री डिवीज़न देखती हूँ। और मैं महिला दिवस में महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि आप पढ़ें लिखें, अपने आप को अवेयर रखिए अपने रूल्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, कि हमें क्या हमारे पास अधिकार है और क्या अधिकार हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि आप अपने बेटियों को, अपने बेटों को सही दिशा दिखा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चे का जो भविष्य है वो एक माँ के और बाप के हाथ में रहता है। वो चाहे तो एक मिट्टी के घड़े की तरह उनको किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये तब आप कर पाएंगे जब आप खुद उस चीज़ से अवेयर होंगे, खुद आप उस चीज़ से आपको पता होगा कि हमारे क्या अधिकार हैं
तभी आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने अधिकारों के लिए खुद को अवेयर करिए, अपने पीढ़ी को अवेयर करिए, आने वाली जनरेशन को अवेयर करिए, और किसी भी परेशानी का अगर कोई परेशानी आपको होती है तो तुरंत जाके फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है या फिर किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना है आपको। ये मैं कहना चाहूँगी महिला दिवस पे। थैंक यू। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये एक कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है महिला दिवस को लेकर, तो सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि अगर आप बढ़ने के लिए ठान लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जहाँ बात करें जगह जगह नारी अपना परचम लहराती नज़र आ रही हैं, तो ये वर्ष भी नारियों का है और नारियों को आगे बढ़कर दिखाना है। बस मन में एक इस चीज़ को ठान लेने की ज़रूरत है कि हाँ, अब मैं रुकूंगी नहीं और मैं बढ़ती चली जाऊंगी।